और चलिए बात सबसे पहले झारखंड की करेंगे। झारखंड के दुमका में बेटी को जला देने को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं कि दुमका से एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया। यह एक लड़की के रेप के बाद हत्या करने का आरोप है। पुलिस को पीड़िता की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। आरोप है कि अरमान अंसारी नाम के शख्स ने पहले नाबालिग को निशाना बनाया, उसका यौन शोषण किया और फिर हत्या कर पेड़ से लटका दिया। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी बीच लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वो गर्भवती थी। बीजेपी ने इस मामले में सोरेन सरकार को घेरा है। बेटियों से बढ़ती दरिंदगी की वारदात के बाद अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। दरअसल झारखंड के दुमका में ये कोई पहला इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी दुमका में एक नाबालिग बेटी को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने उस मामले में शाहरुख नाम के आरोपी को अरेस्ट भी किया था। फिर रांची में एक लड़की के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने का मामला सामने आया, जिसके आरोपी शहरुद्दीन अंसारी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और अब दुमका में लड़की से रेप और हत्या के आरोप में अरमान अंसारी को अरेस्ट किया गया है। यानी कि वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो सोरेन सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है। झारखंड में बेटियों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है राज्य में लगातार हो रही दरिंदगी की वारदातें। दुमका में नाबालिग बेटी को जलाकर मारने का मामला शांत नहीं हुआ था कि रांची में घर में घुसकर रेप की वारदात सामने आई और अब फिर दुमका में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप यहाँ तक है कि दरिंदे ने लड़की को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया। पीड़िता का पेड़ से लटका शव मिला तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस प्रशासन को इस तरह का माहौल यहाँ तैयार करना चाहिए कि कोई भी इस तरह का असामाजिक तत्व जो गलत नज़र से लड़कियों की और महिलाओं की और नज़र उठा के देखते हैं। एक ऐसा होता है ना कि कोई अगर गलत नज़र से उठाए तो हम उसका आँख फोड़ ले, ऐसे करके माहौल बनाना चाहिए। दुमका की जिस बेटी को हैवानियत का शिकार बनाया गया, उसके मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी ओपी इलाके में जिस नाबालिग का पेड़ से लटकता शव मिला, वो मजदूरी करने रोज दुमका आती थी। पुलिस के मुताबिक उसका संपर्क एक राजमिस्त्री से हो गया था। लड़की के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि वो गर्भवती थी। जिंदगी चलाने के लिए मजदूरी करने वाली बेटी की मौत के बाद से अब बीजेपी हमलावर है। वर्तमान समय में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। देखिए, शासन प्रशासन क्या करेगा। शासन प्रशासन जो लोकल स्तर का शासन प्रशासन है, वो तो जो राज्य का मुखिया जैसा निर्देश करता है, उनको तो उनके अनुसार चलना होता है। ये जहां तक करना चाहते हैं वहां तक भी उनको नहीं करने दिया जाता है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा, दुमका से ये खबर खून खौला देने वाली है। आरोप है कि युवती को अरमान अंसारी नाम के युवक ने बलात्कार के बाद हत्या कर पेड़ पर लटका दिया है। अरमान की गिरफ्तारी हो गई है और कितनी आदिवासी युवतियां ऐसे दरिंदों का शिकार होगी झारखंड में। पुलिस ने भले ही इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन पुलिस अब तक उसका नाम बताने से परहेज करती रही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मालवीय ने दावा किया कि कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर सोरेन खुद और अपने परिवार के फायदे के कामों में लगे हुए हैं। हालांकि सीएम सोरेन ने रेप और हत्या के मामले में कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए लिखा, दुमका में हुई घटना से मर्माहत हूँ। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मैंने दुमका पुलिस को न्याय सुनिश्चित करने हेतु सख्त कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है। परमात्मा दिवंगत बिटिया को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आरोपी को गिरफ्तार भले ही कर लिया हो, लेकिन राज्य में इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं से परेशान होकर अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठी है। स्पष्ट रूप से बोलते हैं, प्रशासन अपने जो जांच का दायरा है, अपने से जहां तक होता है वहां तक करे, नहीं तो ये जांच ऊपर तक जाए, चाहे वो सीबीआई का जांच हो, एनआईए का जांच हो, किसी का भी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। जांच होगी, कार्रवाई होगी और आरोपियों को सजा भी। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड में आखिर क्यों बेटियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? क्या सोरेन सरकार में कानून व्यवस्था ठप हो गई है या फिर दरिंदों में पुलिस का खौफ ही नहीं रह गया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।